हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश की बुक बिहाइव का लेसन 8 रिच फॉर द टॉप, इसके दो पार्ट हैं और दोनों ही पार्ट के शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 से, वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष यादव को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? आंसर है शी वाज सेंट टू द लोकल स्कूल बिकॉज ऑफ द प्रीवैलिंग कस्टम इन द फैमिली, क्योंकि उनके घर में जो सिस्टम चला आ रहा था कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, इसीलिए उनको अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ने के लिए भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई। संतोष यादव ने दिल्ली के लिए घर कब छोड़ा और क्यों छोड़ा? आंसर है एट द एज ऑफ 16 संतोष लेफ्ट होम फॉर दिल्ली टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। 16 वर्ष की उम्र में संतोष यादव ने अपना घर छोड़ा दिल्ली जाने के लिए ताकि वो अच्छे से शिक्षा ले सकें। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स। संतोष ने किस तरह से पहाड़ी पर चढ़ाई करना शुरू किया? आंसर है शी इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तराकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। सबसे पहले तो उन्होंने उत्तराकाशी का जो एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसमें पंजीयन करवाया, यानी वो इसमें शामिल हुई। दैन शी बिगेन क्लाइंबिंग माउंटेन एवरी ईयर, और इसके बाद में वो हर साल पहाड़ी पर चढ़ाई करना लगी। अब इसके हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन शो संतोष कॉन्सर्न फॉर हर टीममेट्स। तो कौन सी ऐसी घटना है जिससे ऐसा पता चलता है कि संतोष अपने टीममेट्स के लिए बहुत ही समर्पित थी? आंसर है शी सेव्ड मोहन सिंह हु वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ इफ शी हैड नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम। तो एक घटना जो थी जिसमें उन्होंने मोहन सिंह को बचाया था, वो यदि अपना ऑक्सीजन उसके साथ में शेयर नहीं करती तो हो सकता है मोहन सिंह अपनी जान से हाथ गंवा बैठते, यानी कि उनकी डेथ हो जाती अगर वो अपना ऑक्सीजन नहीं देती। इस घटना से पता चलता है कि वो अपने टीम के साथियों के लिए भी कितना समर्पित थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ एवरेस्ट। तो एवरेस्ट के समिट में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को किस तरह से बताया, किस तरह से वर्णन किया? आंसर है शी वॉज डिलाइटेड एट दिस मोमेंट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो बहुत खुश थी इस क्षण में। सीइंग द इंडियन फ्लैग फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। जब उन्होंने हमारा जो भारतीय ध्वज है उसे विश्व में सबसे ऊंची चोटी पर लहराता हुआ देखा तो उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स इन हर विलेज। संतोष अपने गांव की दूसरी लड़कियों से किस तरह अलग थीं? आंसर है शी यूज टू वियर शॉर्ट्स एंड वेंट ऑन टू स्टडी फर्दर एट दिल्ली। शी डिडंट गेट मैरिड एट 16। तो पहली चीज है उनके पहनावों को लेके, क्योंकि वो शॉर्ट्स पहनती थी, और दूसरी बात है कि वो बाहर भी पढ़ने के लिए गईं, और तीसरी चीज है कि उन्होंने 16 साल की उम्र तक भी शादी नहीं की। यानी इसके विपरीत होता था, वहाँ गांव में लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी और शहर से बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जाती थी, और उनकी 16 साल तक शादी हो जाती थी। लेकिन वो उनका ये तीनों चीज़ें नहीं हुई, इसलिए वो उनसे अलग थीं। अब हमने लिए हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने लिखा है E4। वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। संतोष की मदर को जब जो होली मैन थे, या जो हम कह सकते हैं कि साधु वगैरह आते हैं, तो उन्होंने जो आशीर्वाद दे रहे थे तो वो क्यों आश्चर्यचकित हुए? आंसर है द होली मैन वाज सरप्राइज बिकॉज ग्रैंड मदर वांटेड ब्लेसिंग फॉर अ डॉटर। तो वो साधु जो थे वो इसलिए आश्चर्यचकित हुए क्योंकि संतोष की जो दादी थी वो एक लड़की के लिए आशीर्वाद चाह रही थी। यूजुअली सभी लोग लड़के के लिए आशीर्वाद चाहते, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद में लड़की का आशीर्वाद मांगा, इसलिए वो आश्चर्यचकित हुए।
एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। तो कोई चीज़ बिना कारण से अगर थोपी जाती है वो संतोष स्वीकार नहीं करती थी, इसे बताने के लिए कोई उदाहरण दीजिए। आंसर है, शी यूज टू वियर शॉर्ट्स एंड नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस मीन फॉर गर्ल्स। तो वो शॉर्ट्स पहनती थी, जबकि जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, पारंपरिक ड्रेसेस हैं लड़कियों के लिए जो बनाई गई हैं, वो नहीं पहनती थीं। ये एक उदाहरण बताता है कि वो कोई सी भी ऐसी जो थोपी जाने वाली चीज़ें हैं उनको नहीं मानती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, व्हाट शोज संतोष कॉन्सर्न फॉर हर एनवायरनमेंट। किससे पता चलता है कि संतोष पर्यावरण के प्रति जागरूक थी। आंसर है, शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। उन्होंने 500 किलो कचरा हिमालय से इकट्ठा किया और उसे वो नीचे लेके आई। इससे पता चलता है कि वो पर्यावरण को लेकर कितनी जागरूक थी। Question number 7. Santosh Yadav got into the record book both times the scaled Mount Everest. What were the reason for this? संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी और उनका नाम रिकॉर्ड बुक में लिखा गया, तो इसका क्या कारण है? दोनों बार लिखा गया। आंसर है, शी इज़ द यंगेस्ट वुमन हु स्केल्ड एवरेस्ट। तो सबसे पहले जो उनका लिखा गया कि वो सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, और दूसरी बार शी इज़ द ओनली वुमन हु क्लाइम्ड एवरेस्ट ट्वाइस, और वो एकमात्र महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार की। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अदर देन टेनिस मारियास लाइकिंग। मारिया को टेनिस के अलावा क्या पसंद था? आंसर है, अदर देन टेनिस शी इज़ फॉन्ड ऑफ फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो टेनिस के अलावा मारिया को फैशन, सिंगिंग और डांसिंग पसंद था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज मारिया ट्रीटेड बाय हर फेलो स्टूडेंट्स एट फ्लोरिडा। मारिया अपने साथ वाले जो स्टूडेंट्स थे उन के प्रति क्या व्यवहार करते थे फ्लोरिडा में, वे बताएं। तो आंसर है, मारिया वाज इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय हर फेलो स्टूडेंट्स एट फ्लोरिडा। इसका मतलब है कि मारिया के जो साथी लोग थे फ्लोरिडा में, वो उनके साथ में बुरा व्यवहार करते थे और उन्हें अपमानित भी करते थे। इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ मारिया सक्सेस। मारिया की सफलता का क्या कारण था? आंसर है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड मेंटल टफनेस वर द सीक्रेट ऑफ मारिया सक्सेस। दृढ़ निश्चय और मानसिक रूप से जो वो मजबूत थी, यही मारिया की सफलता का कारण था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मारियाज फादर कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मारिया। मारिया की सक्सेस में उनके पिताजी का क्या योगदान है? आंसर है, ही accompanied मारिया टू द यूएस फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग एंड वर्क डे एंड नाइट टू पे फॉर हर ट्रेनिंग फीस। उन्होंने मारिया को यूएस की ट्रेनिंग में भेजने के लिए वो उनके साथ गए। इसके साथ ही उन्होंने दिन रात काम किया ताकि वो उसकी ट्रेनिंग की फ़ीस को जमा कर सकें। तो यहाँ पर इस चैप्टर के सभी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।